रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज रियासती असम्बली में वाज़ेह तौर पर तयक़ुन दिया कि सेक्रेटरीट की नई इमारत में मुनज़्ज़मा 2 मसाजिद उसी जगह पर तामीर की जाएगी और उसको वक्फ बोर्ड के हवाले किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो भी खौफ खुदा रखते हैं और मस्जिद के साथ साथ मंदिर के निज़ाम पर उन्हें भी गहरा दुख है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मंदिर की जगह मंदिर तामीर की जाएगी। मजीद ये कि ईसाई बरादरी के लिए खूबसूरत चर्च भी बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान का अरकान असम्बली ने मेजर थपथपा कर खैर मकदम किया। रियासती असम्बली में आज महकमे रेवेन्यू में अहम तब्दीलियों से मुतालिक 4 बिल्स को मुतारिफ करवाया गया। इन बिल्स के नतीजे में जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल आसान हो जाएगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड भी महफूज होगा। कोई भी शहरी अपनी ज़रई और गैर ज़रई अराजी धरानी पोर्टल के जरिए मिनटों में एक दूसरे को मुंतकिल कर सकेंगे। मजीद ये कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के धक्के खाने भी नहीं पड़ेंगे। बिल्स पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बताया कि धरानी पोर्टल बहुत जल्द चालू हो जाएगा और शहरियों को सिर्फ एक ही मरतबा सब रजिस्ट्रार या मंडल रेवेन्यू ऑफिस को जाना पड़ेगा। इस बिल की मंजूरी के बाद मंडल रेवेन्यू ऑफिसर सब रजिस्ट्रार के फराइज भी अंजाम देगा। अलबत्ता शहरियों को जायदाद की मुंतकली के लिए सिर्फ एक मरतबा रजिस्ट्रार या मंडल रेवेन्यू ऑफिस जाना पड़ेगा। अराजियात और जायदाद से मुतालिक तमाम तफसीलात ऑनलाइन दस्तियाब रहेंगी और कोई भी गैर कानूनी अंदाज में कोई मामला नहीं कर सकेगा। विलेज रेवेन्यू ऑफिसरों के ओहदों की बर्खास्तगी का तस्करा करते हुए चीफ मिनिस्टर ने वजाहत की कि 20,000 से जायद विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट को मुख्तलिफ महकमों में जम किया जाएगा, जबकि 5,480 विलेज रेवेन्यू ऑफिसरों को भी मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि नोटों की बर्खास्तगी से हुकूमत को सालाना 260 करोड़ रुपए की बचत होगी। गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज रियासती असम्बली में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इज़हार ख्याल करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह दवाखाना उस्मानिया की इमारत को मुनज़्ज़म करते हुए उसकी जगह नई इमारत तामीर करे। उन्होंने दवाखाना उस्मानिया की खस्ता हाली पर तशवीश जाहिर की और बताया कि उसके इत्तेफाक की बात यह है कि दवाखाना उनके असम्बली हल्के में आता है, इसलिए वो हुकूमत को अपना मशवरा देना जरूरी समझते हैं। राजा सिंह ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मुआलजे के मामले में खानगी दवाखानों की लूटमार का भी तस्करा किया और बताया कि दवाखाने का इंतजामिया मरीज के मरने के बाद भी उनकी नाशों को पैसे लिए बगैर विरसा के हवाले नहीं किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वो मौके में सेहत पर तवज्जो दे और इसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाए। बीजेपी के रुकन असम्बली ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में शामिल तमाम महकमे जात खासकर महकमे सेहत, बल्दिया, पुलिस और वाटर वर्क्स के अलावा तिब्बी अमले की खिदमत की सराहना की। कायदा मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज रियासती असम्बली में कोविड-19 की सूरत हाल और हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम का सरकारी नोट में तस्करा न करने पर सख्त एतराज़ किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोविड-19 का मुकाबला करने वाले तमाम मुकम्मजात की खिदमत को सराहे और उनका ऐवान में खुसूसी तस्करा करे। एक मरहले पर अकबर अवैसी शदीद बरहम हो गए और कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि वो रजाकाराना तंजीमों की सिताइश करें जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद की और उन्हें राहत फराहम करने के लिए शब रोज काम किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अकबर अवैसी की तकरीर के दौरान मदाखलत करते हुए बताया कि हुकूमत फ्रंट लाइन में काम करने वाले तमाम डॉक्टरों, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पुलिस और सबको सलाम करती है। हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं, वो सब अज़र मिन शम्स हैं। सरकारी नोट में इसका कोई तफसीली जिक्र नहीं है, लेकिन अगर कोई रुकन चाहता है तो वो सारी तफसीलात फराहम करने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो नहीं समझते कि असम्बली में पूरी महाभारत सुनाई जाए या पेश की जाए। अकबर अवैसी ने इस पर शदीद एतराज़ किया और कहा कि तफसीलात तलब करना या उसका जिक्र करना महाभारत की तारीफ में नहीं आता। अकबर अवैसी ने रियासती वज़ीर सहित ईटाला राजेंद्र की जमकर तारीफ की, जिन्होंने कोरोना वायरस के आगाज से अब तक बड़ी तंदही के साथ काम किया और इस मर्ज को फैलने से रोकने के लिए अपने अमले की कामयाब क़यादत की। अकबर अवैसी ने बताया कि मजलिस के अरकान असम्बली और रुफ़ा के अलावा उन्होंने खुद लॉकडाउन में गरीबों में हज़ारों टन ग़िज़ाई अजनास तकसीम किया। खानगी दवाखानों में कोविड-19 के इलाज के नाम पर जारी लूटमार से मुतालिक आम शिकायत के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया। असम्बली में बयान देते हुए उन्होंने बताया कि इसकी क़यादत एक IAS ऑफिसर करेगा। चीफ मिनिस्टर ने मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर अवैसी और कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा की तजावीज़ पर गौर करते हुए कोविड-19 के इलाज को आरोग्यश्री की फहरिस्त में शामिल करने का तयक़ुन दिया। रियासती वज़ीर अखिलती उमूर कपुला ईश्वर ने तयक़ुन दिया कि रियासती हुकूमत कीमती औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। रियासती असम्बली में कायदा मजलिस मुकर्रना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी के सवाल के जवाब में वज़ीर अखिलती उमूर ने बताया कि औक़ाफ़ी जायदादों के दूसरे सर्वे की तफसीलात से मुतालिक गज़ट नोटिफिकेशन की इजराई के ज़मन मुतालिका अहदेदारों का बहुत जल्द इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड को
अदालती अख्तियार देने का मसला चीफ मिनिस्टर के जेर गौर है। वज़ीर अखिल तैमूर ने बताया कि 1954 में किए गए सर्वे के दौरान पूरी रियासत में 77,539 एकड़ अराजी की निशानदेही की गई थी। ताहम दूसरा सर्वे जो 2001 से लेकर 2016 तक जारी रहा, इसमें 3,372 एकड़ अराजी की निशानदेही की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि औकाफी जायदादों के मुतालिक तनखी के अमल के दौरान कई एतराज़ात सामने आए, जिसकी यकसुई के बाद गज़ट नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाई जाएगी। क़बल अकबर अवैसी ने वज़ीर अखिल तैमूर के बयान पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया और कहा कि गज़ट नोटिफिकेशन की इजराई में ताख़ीर के सबब औकाफी जायदादों पर अंधाधुंध कब्जे किए जा रहे हैं। अकबर अवैसी ने औकाफी जायदादों की तबाही पर सख्त एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करे और वक्फ़ बोर्ड को मज़ीद ताकतवर बनाया जाए। अकबर अवैसी ने इंकशाफ किया कि जामिया उस्मानिया के अतराफ 84 एकड़ अराजी मौकूफ़ा है, इस पर जामिया उस्मानिया कब्जा किए हुए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस अराजी को लीज पर देकर उसका किराया वक्फ बोर्ड को अदा करने का पाबंद बना सकती है। उन्होंने ये भी तजवीज़ पेश की कि जामिया उस्मानिया की इस मौकूफ़ा अराजी पर अक़लियतों के तालीमी इदारे कायम किए जा सकते हैं। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि सड़क और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम शुरू की गई है, ताकि अनलॉक 4 के बाद जो लोग अपने कारोबार शुरू किए हैं उनकी मदद की जा सके। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल में वापसी की शर्त के साथ खर्च जारी किए जाएंगे। दरखास्त गुजारों को रास्त उनके बैंक खातों में खर्च की रकम डाली जाएगी और उस पर सिर्फ 7% शरह सूद मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि ताहाल 9.5 लाख दरखास्तें वसूल हुई हैं और उनमें से 3 लाख को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 75,000 दरखास्त गुजारों के नाम रकूमात जारी कर दिए गए हैं। दवाखाना उस्मानिया में मजीद ऑपरेशन थिएटर्स के क़याम का मुतालबा करते हुए 120 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स और 40 हाउस सर्जन्स मुसलसल 11वें दिन भी अपने काम का आज बैकाट किया। उन्होंने बताया कि अगर हुकूमत उनके इस मुतालबे को अंदर 48 घंटे हल न करे तो वो अपनी लाजमी खिदमात का भी बैकाट करेंगे। दवाखाना उस्मानिया की खदीम इमारत में 6 ऑपरेशन थिएटर्स थे, लेकिन उनकी कुली कुतुब शाह बिल्डिंग में मुंतकली के बाद सिर्फ 1 ऑपरेशन थिएटर काम कर रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि रोजाना औसतन 200 ऑपरेशन होते हैं, जबकि इसके लिए 1 थिएटर नाकाफी है। रियासत भर में आज एमसेट के इम्तिहानात मुनक़िद हुए। हुकूमत ने इसके लिए वसीतर इंतजाम किए थे। उम्मीदवारों के दाखिले से कबल थर्मल स्क्रीनिंग की गई और मास्क का लुज़ुम आयद किया गया था। उम्मीदवारों को इम्तिहान से 1 घंटा कबल आने के लिए कहा गया था। मोइनाबाद के मरकज पर 400 उम्मीदवारों ने शिरकत की। करमन घाट में भी एक मरकज कायम किया गया था। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। जिले मेदक के एडिशनल कलेक्टर जी नागेश के एक जमींदार से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की तलबी के इल्जाम के सामने आने के बाद एंटी करप्शन हुकाम ने नरसापुर के आरडीओ अरुणा रेड्डी की घटकेसर की रिहायशगाह पर धावे मारे। नीज दूसरे 12 रेवेन्यू अहदेदारों के घरों में भी छापे मारे गए। डिप्टी सुप्रीटेंडेंट पुलिस एंटी करप्शन सूर्या नारायण की क़यादत में यह कार्रवाई की गई। राजेंद्र नगर में कल रात 4 अफराद ने बहादुरपुर के एक ताजिर 34 साल मोहम्मद जावेद पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनकी मौत हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस राजेंद्र नगर अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि जावेद और हमलावरों के दरमियान अराजी का एक तनाज़ा चल रहा था। जावेद फिल्मों की शूटिंग के दौरान वहां काम करने वालों को फूड और ग्रासरी सप्लाई करने का काम करता था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रिटायर्ड IAS अहदेदार सी पार्थसारथी ने आज नए रियासती इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उन्होंने गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और हुकूमत से उनके तकर्रुर पर इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो मजालिस मकामी के आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात करवाएंगे। वाज़ेह है कि मजलिस बल्दिया हैदराबाद की मियाद 10 फरवरी 2021 को ख़त्म हो रही है और उनके आगे सबसे अहम काम बल्दी इंतखाबात करवाना है। वरंगल के बल्दी इंतखाबात 21 मार्च को होंगे, जबकि खम्मम और सिद्दीकपेट बल्दियात के इंतखाबात अप्रैल 2021 में मुकर्रर हैं। मुंबई की बल्दिया की तरफ से फिल्मी अदाकारा कंगना रनावत के गैर कानूनी दफ्तर की निज़ामी कार्रवाई को शुरू करने के चंद घंटों के बाद ही मुंबई हाईकोर्ट ने रोक देने के काम जारी किए। रनावत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने मुंबई की बल्दिया की तरफ से सुबह में जारी करदा नोटिस को चैलेंज किया था और कहा कि मगरबी बांद्रा में कंगना रनावत के दफ्तर में कोई गैर कानूनी तामीर नहीं हुई है। अदालत की तरफ से निज़ामी कार्रवाई रोक देने के काम मौसूल होने तक बल्दी हुक्काम ने उनके दफ्तर का एक बड़ा हिस्सा बुलडोजरों और JCB मशीनों की मदद से मुनज़्ज़म कर चुका था। बल्दिया ने सुबह कंगना रनावत के दफ्तर पर निज़ामी कार्रवाई की नोटिस लगाई थी। दूसरी तरफ बल्दिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि अदाकारा ने गैर मजाज तामीरात की थी और वो बल्दिया की तरफ से जारी करदा इजाजतनामा बताने से खासिर थी।
कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर हल्के चार मीनार के पार्टी एमएलए मुमताज़ अहमद खान ने आज मोती गली में वाक़े मशहूर ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए हुकूमत के मंजूरा शुदा शादी मुबारक व कल्याण मंडपम स्कीम के करीब 50 चेक्स मुस्तहिकीन में तकसीम किए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप